गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम की चाय स्टॉक्स के साथ का टाइटल हम थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। कल के स्टॉक्स की तैयारी ऐसा रखते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड ने बताया था कि सर गुजरात में शाम की चाय 10 बजे नहीं होती है। ओके, एग्रीड। चलो आगे बढ़ते। एनएससी निफ्टी, जो निफ्टी का स्टॉक है वही आपके सामने पड़ा हुआ है। तो जो लो है वो टूटा नहीं अभी तक, मगर 17,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो टूट चुका है। बट एट द सेम टाइम जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आप देखिए। नीचे जो आरएसआई का, यहाँ पे आरएसआई है वो ज़रा रिफ़र करिए। आरएसआई जो है वो 41 है और रेट है आपका 16,958, और यहाँ पर रेट बना है 16,953। मतलब जो ये जो रेट था इससे कम है। और आरएसआई वैल्यू जो है वो आरएसआई वैल्यू 41 था और यहाँ पे 42 है, 42.89 है। तो ये एक किस्म का डाइवर्जेंस बोला जाता है कि जब भी कोई वैल्यू, एक वैल्यू बढ़ रही है और मगर दूसरी वैल्यू घट रही है, तो ये क्लोजिंग वैल्यू जो है, क्लोजिंग वैल्यू का स्लोप देखिए और यहाँ पर आरएसआई का जो स्लोप वैल्यू है वो रिफ़र करिए, जिससे मैं जो बोल रहा हूँ वो अंदाज़ा आएगा। हाँ, तो ये मार्केट के लिए या फिर कोई भी स्टॉक के लिए अगर ऐसा कुछ है, मैंने बैक टू बैक एक स्टॉक निकाल के रखा है जो आपको इससे थोड़ा आइडिया ज़्यादा आएगा। तो एक किस्म का डाइवर्जेंस हो है, और अगर नेगेटिव साइड पे है तो वो पॉजिटिव बोला जाएगा और पॉजिटिव साइड पे है तो वो नेगेटिव बोला जाएगा। मतलब ये डाइवर्जेंस अगर ऐसा ऊपर की साइड पे होता, हायर साइड पे होता, तो वो नेगेटिव माना जाता। और ये नीचे की साइड है क्योंकि मार्केट टूट रहा है, यहाँ से बन रहा है और ये बना, और यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न का एक इशारा दे रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। मेरे हिसाब से कल का मार्केट ओपन होना चाहिए 17,000 के ऊपर ही, मतलब यहाँ से गैप अप होने वाला है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। देखते हैं कल क्या होता है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक, इन्फी, इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में भी वही हाल हो रहा है जो मैं दिखा रहा है अभी निफ्टी में मैंने दिखाया। यहाँ पर रेट है जो चेंज हुआ है, रेट नीचे गया है। यहाँ पर का क्लोज देखिए आप, कितना है 1562, और यहाँ का क्लोज कितना है 1561। हाँ, तो 1 रुपया कम है। और जबकि आरएसआई वैल्यू क्या है, तो आरएसआई वैल्यू 21 था, उसके सामने आरएसआई वैल्यू कितना हो रहा है 27 हो रहा है। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो 14 दिनों का है, एवरेज निकाल के देते हैं, वो 14 दिनों का एवरेज में कुछ बदलाव नहीं है या फिर ऊपर जा रहा है जबकि प्राइस नीचे आ रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर से ये मूव होने के चांसेस है। तो निफ्टी और इन्फोसिस शायद दोनों साथ में चलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट यस, इशारा वही कर रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का एक इशारा। ये डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर्ली नहीं है क्योंकि गैपिंग है। अगर कंटिन्यूस होता तो हम बोल सकते थे डब्ल्यू पैटर्न बंद, बट एक अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इट लुक लाइक डब्ल्यू, नाउ यू कैन सी हियर। तो हो सकता है कि ये बना सके। मैंने बैक जो पहले डिस्कस किए गए थे थोड़े स्टॉक्स, उसका ही मैंने आज एग्जांपल के तौर पे लिया है। मैंने बताया था टिकेगा नहीं, तो यहाँ पे 1004 उसने क्लोज दिया था, बट इवन जो सेलिंग प्रेशर बना था 1000 के ऊपर वो बरकरार रहा, यहाँ पर भी वो बरकरार रहा। और आज का कैंडल आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कितना है 918, मतलब करीबन करीबन 1000 रुपये से 80 रुपीज़ कम है। हाँ, 8% का लॉस हो गया। मतलब जो भी आपका वैल्यू था स्टॉक में अगर पकड़ के रखा है तो 8% आपका फॉल हो गया। यहाँ पर भी देखिए डाइवर्जेंस, जो मैं अपर साइड और लोअर साइड की बात बता रहा था, रेट ऊपर है। नहीं, ये डाइवर्जेंस नहीं है क्योंकि रेट भी ऊपर है और यहाँ पे रेट नीचे है और आरएसआई भी नीचे। देख लेते, चेक करते। इसका रेट है 1000 और इसका रेट है 1004। यस, हाँ, ये रेट जो है क्लोजिंग रेट यहाँ से लेके 4 रुपीज़ थोड़ा ही ऊपर है, और यहाँ पे आरएसआई, यहाँ से आरएसआई डाउन है। और जैसे ही इशारा मिला, हाँ, ये एक किस्म का इशारा होता है
और फिर कंफर्मेशन का वेट करना होता है। यहाँ कंफर्मेशन मिल चुका था और ये कंफर्मेशन मिलने के साथ ही इसने अपना जलवा दिखा दिया। हाँ, तो हो सकता है यहाँ तक, क्योंकि ये स्ट्रांग मूव था और स्ट्रांग मूव के साथ एक बैक टू बैक फिर एक जो कैंडल बनी जहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी बना हुआ है। हाँ, वीकली चार्ट में थोड़ा बहुत अच्छा था, हमने देखा था उस टाइम पे, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर NECC मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वहाँ पे बोला था, या फिर थोड़े दिन पहले मैंने 5 दिन के पहले ही बात किया था, सपोज 1 2 3 4 5। यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट कुछ भी है बट स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है। जो मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि अच्छा मूव दिखा सकता है, या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी मैंने बताया था कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ तक हो सकता है। हाँ, तो 37 का जो प्राइस इंटेक है तो वो शायद टच करके आगे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोल बन चुका है, और पोल बनने के बाद यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट होगा अगर, तो वो अच्छा मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये मूव है करीबन 20 रुपये से लेके 37 का, मतलब यहाँ से 16 रुपीज़, यहाँ से 16 रुपीज़ का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहा है तो। NE हमने उस टाइम पे आई सपोज देखा था, फंडामेंटल्स अच्छे थे, करंट रेशियो अच्छा है, 10 रुपये का भाव है, डेप्ट टू इक्विटी एक थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि उसका डेप्ट है इतना ज़्यादा भी नहीं है, मगर जो उसका जो वर्थ है उसके बरोबर है। और प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस 1 करोड़ के सामने 6 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपना जो भी है स्मॉल कैप कंपनी है, तो कौन हिसाब से वो आगे बढ़ेगा मुझे नहीं पता है, बट वन कैन हैव वॉच ऑन इट। हाँ, सेकंड मैंने लिया है HBL पावर, वन किस्म का फैंसी स्टॉक, जो यहाँ पे हमारी बात हुई थी। एक यहाँ पे कैंडल भी बात हुई थी जो क्लोज नहीं हुआ था इस लो के नीचे, तो मैंने एक होप बना के रखी थी कि हाँ एक अभी शायद देखते हैं, वेट एंड वॉच की नहीं थी। बैक टू बैक नेक्स्ट डे जो कैंडल बना उसके हिसाब से मैंने बोला था कि ये पूरा नशा उसका था उतर गया है, मतलब नेगेटिव जो था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है। अब देखते हैं किस तरह से मूव करता है। तो बैक टू बैक 3 दिन में यहाँ से 65 से लेके 82 83 का रेट बना दिया। अब यहाँ से क्या, तो ये जो कैंडल्स है 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स, ये जो सप्लाई जोन बनना था, अब सप्लाई जोन को क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर रहा है। अगर जो कर लिया तो भी अच्छा मूव दिखा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 3-4 दिन रुक जाए और फिर वो अपना मूवमेंट चालू रखे, क्योंकि बैक टू बैक 1 2 3 4 काफ़ी अच्छा रन मिल चुका है 62 से लेके 82 तक, मतलब 20 रुपया, मतलब 25-25-30% का रिटर्न हो गया। तो इट मे बी यहाँ पे पोज शायद हो सकता है, तो ये पोल बन जाएगा और फिर यहाँ से थोड़ा सा फ्लैग बन जाएगा और फिर पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर अभी तक आप देख ही रहे हो तो स्ट्रॉन्ग रडार पे रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देन एक नया स्टॉक, नया बिफोर नया डिक्सॉन की बात की थी, जो स्टॉक इन न्यूज़ में था। यहाँ से स्लोली आप देखिए, मैंने अप ट्रेंड, लोअर ट्रेंड या न्यूट्रल ट्रेंड की बात की थी, तो यहाँ से लो को टच कर रहा हूँ मैं, तो एक किस्म का अप ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब हायर लो बन रहा है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, बट एवरी टाइम पिछला लो उसने क्रॉस नहीं किया है, मतलब ये एक किस्म का अच्छा साइन होता है। अगर ये पॉइंट मैनेज करके जो 3 दिन से किया गया है, निफ्टी में उतार चढ़ाव चला है मगर डिक्सॉन में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, 3 दिन से वहीं पे वही खड़ा है, तो हो सकता है कि अगर ये लेवल क्रॉस करे तो आने वाले दिनों में ये लेवल क्रॉस करके यहाँ तक शायद आ सकता है, मतलब 4900 के अराउंड ये स्टॉक दिख सकता है। तो ये स्टॉक मैंने कवर किया है। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बॉम्बे डाइंग। 2 दिन की हरी पत्ती दिख रही है, मतलब हरी झंडी दिख रही है। अब वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो सप्लाई लेवल बना था लास्ट टाइम अप मूव में था, इतने दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 दिन का अप मूव और फिर डोजी बनाया। डोजी बनाने के बाद हाँ, जो बुल और बैर की फाइट होती है, बुल और बैर में बुल हार गया और बैर जीत गया, क्योंकि 1 बाय 1 कैंडल्स में कंट्रोल किया बैर ने, और फिर नीचे आया यहाँ तक। तो जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से भी नीचे आया, मतलब यहाँ से मेरे जैसे लोग जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करते हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे खा चुका था। हाँ, क्योंकि गैप डाउन एंट्री था, गैप डाउन एंट्री के बाद उसने पूरा का पूरा निचोड़ लिया। 97 से लेके 88, मतलब 9 रुपये का लॉस यहाँ पे करवा दिया। मतलब जैसे मैंने बोला कि स्टॉप लॉस, कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके होंगे। फिर यहाँ से मैनेज किया, हाँ, तो फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, फिर ब्रेक डाउन बोलते हैं। हाँ, तो फिर मैनेज कर लिया और फिर चढ़ा रहा है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक आगे निकल गया तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूव दिख सकता है। क्योंकि अगर वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको ज़्यादा पिक्चर का मजा आएगा। तो जो लास्ट स्विंग था 150 के अराउंड, तो 150 के अराउंड मतलब 26 रुपीज़ का अभी जर्नी बाकी, ऐसा बोल सकते। मेरे हिसाब से ये भी क्रॉस कर लेगा तो आने वाले दिनों में करीबन 225-230 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा का पूरा ओपन जोन दिख रहा है। सेकंड, अगर ये इंडिकेटर में अगर है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट मैं देख लेता हूँ। आप लोगों को स्टडी करना हो तो बहुत ही अच्छा है, आपकी पोजीशंस आपको मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है, जजमेंट लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये इंडिकेटर आप लगा सकते हो। इचिमोकू बोला जाता है इसको। हाँ, तो ये ओपन जोन में है। अगर ये बीच में अगर अटका होता तो वो डिसीजंस अलग अलग होते हैं, बट ये पूरा का पूरा ग्रीन जोन में है। दोनों के दोनों लाइन ग्रीन जोन अपर जोन में है। ये स्टॉक प्राइस लाइंस के ऊपर है, और ये लाइन जो क्लोजिंग लाइन होती है वो भी क्लाउड के ऊपर है, मतलब ओपन जोन में ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मान कर चलता है। मैंने वीकली चार्ट किया लिया है, अब मैं उसको डेली में कन्वर्ट कर रहा हूँ फिर से। तो डेली में भी वही हाल है। हाँ, जो क्लोजिंग है वो अबाउ द क्लाउड है, बट यहाँ पे क्लाउड नेगेटिव क्लाउड, मतलब रेड क्लाउड है। बट स्टॉक्स अगर परफॉर्म करता रहा या फिर यहाँ पे टिका रहा तो ये क्लाउड का कलर चेंज हो सकता है, बट टाइमली अभी इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव क्लाउड है और कुछ नहीं, दैट्स इट। हाँ, तो ये रहे आपके स्टॉक्स कल के लिए। हो सकता है ये कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट मैं फोकस इंट्राडे नहीं करवाता। तो आपको पोजीशंस के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो एक एनएससीसी का एग्जांपल लिया, फिर एचबीएल पावर का एग्जांपल लिया, तो परफॉर्म अगर इंट्राडे किया होता या फिर पोजीशंस में लिया होता तो कितना फ़र्क पड़ता है वो आपको समझना है, दैट्स इट। क्लियर? ओके देन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।